नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के बाद अब चिराग पासवान झारखंड पहुंच चुके हैं। सवाल बड़ा है कि क्या बिहार के बाद अब झारखंड में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बनेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में जो बिहार की पार्टियां हैं उनकी प्रवेश झारखंड में हो चुकी है, तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जनता दल यू ने पहले ऐलान किया। जनता दल यू के नेताओं का संगठन को लेकर चर्चा विचार विमर्श झारखंड में हो रहा है। बिहार के नेता जो प्रभारी हैं वो लगातार झारखंड जा रहे हैं। बिहार के नेता जो प्रभारी हैं वो झारखंड जा रहे हैं और वहां पर रणनीति बना रहे हैं कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाए। जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आ गया, उनकी पार्टी भी झारखंड में 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बात चिराग पासवान की कर लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुसीबत बन रहे हैं। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो अपना सख्त तेवर दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी ने यह सब कुछ क्लियर कर दिया था कि आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दी है, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बावजूद भी चिराग पासवान सड़क पर उतरे। उनकी पार्टी सड़क पर उतरी और भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की, जो कि हुआ नहीं। बंद का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला और अब चिराग बिहार के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 25 तारीख को वो बैठक राजधानी रांची में होगी और जो जानकारी आई है मेरे पास कि चिराग पासवान 14 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं। वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने सीट भी चयन कर लिया है कि किसके सीट पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। और सवाल इसीलिए कि अगर चिराग पासवान या फिर एनडीए के कोई भी सहयोगी दल झारखंड में चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सबसे बड़ी दल है, डैमेज भाजपा को ही होगा। भाजपा को ही नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और चिराग पासवान की विशेष चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि चिराग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लगातार संकट बन रहे हैं। कई मोर्चों पर चिराग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, तो ऐसे में उनसे बदला लिया जाए, उन पर प्रेशर बनाया जाए, ताकि जो चिराग कहे वैसा भारतीय जनता पार्टी मान ले, चाहे वो बिहार विधानसभा की सीट बंटवारे में हो या फिर झारखंड में। नीतीश कुमार की पार्टी भी 11-13 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा जैसा कि जानकारी है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी 4-5 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और अब चिराग पासवान भी कहा जा रहा है कि 14 से 15 सीटों पर झारखंड में वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी, 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड में होगी और उसको लेकर बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान बताएंगे कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या हुआ, किन किन बात पर मुहर लगी और चिराग पासवान की पार्टी किन किन राज्यों में चुनाव लड़ेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।